नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी में बायोलॉजी से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। मीन्स ओवरऑल हम लोग इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। ओके, सो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि ये अपने आप में एक क्वेश्चन के रूप में ही जो है चैप्टर का हेडिंग पड़ा हुआ है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, चैप्टर का हेडिंग ही है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, वो अपने जैसे संतान को उत्पन्न कैसे करते हैं। बट दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम लोगों को और भी बहुत सारे जो है क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व कर लेना चाहिए। जैसे कि व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। ओके, बट इससे भी पहले हम लोगों को जो है, ठीक है, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन तो जान लेना चाहिए। वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन पता है, हम लोगों ने तो क्लास 8 में ही रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन पढ़ लिया। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का छूटा भी हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है काफ़ी जो है टैलेंटेड होते हैं, जो सोचते हैं कि भैया बाद में पढ़ लेंगे, जब आएगा फिर से बोर्ड में आएगा तब पढ़ लेंगे। तो उन्हीं के लिए जो है मैं फिर से बताना चाहता हूँ रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, the production of offsprings, okay, of their same kind. So this is called reproduction. Okay, so it is a live process. Yeah, it is a live process, but you cannot say this is the defining property of life, but you can say it is one of the important life processes, you can say. Okay, मीन्स दोस्तों आप जो है इसको जो है लाइफ प्रोसेस, लाइफ का जो है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते हो, बट लाइफ का जो है ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, इतना तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, सो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि इस प्रोसेस में जो है जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जीव होते हैं, वो अपने जैसे संतानों को पैदा करते हैं। ठीक है, सो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, बट दोस्तों ये डेफिनेशन हो गया, लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। और एक क्वेश्चन और है व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस ही क्यों करते हैं। ओके, अच्छा, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, देन वी विल सॉल्व हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ओके, बट सबसे पहले हम लोगों को इसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन तो हम लोग सॉल्व कर लिए, बट रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे क्रिएट हुआ एनसीईआरटी में, हम लोग देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल लाइक न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ओके, जो रिप्रोडक्शन है ये किसी भी इंडिविजुअल के, किसी भी जीव के लाइफ को मेंटेन रखने के लिए उतना जरूरी नहीं है जितना कि न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन और एक्सक्रीशन होता है। ओके, हालांकि ये सही भी बात है दोस्तों, क्योंकि रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी डीप तक ले जा करके जो है अपने दिमाग में रखते हैं, बट उतना रखना नहीं चाहिए। रिप्रोडक्शन का मतलब स्लाइटली हल्का से इसको जो है अपने दिमाग में डिफाइन करके रखना चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, अगर ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे संतान को जन्म देता है, रिप्रोडक्शन है। अगर जो है वो जन्म नहीं दे पाता है, देन वहाँ रिप्रोडक्शन नहीं है। सो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं, हम ही लोगों में जो है बहुत सारे ऐसे जो है पेरेंट्स हैं जिनके पास संतान नहीं होता है। ओके, और इस तरह से जो है रिप्रोडक्शन, इसका मतलब कि वहाँ नहीं है, बट वो सर्वाइव तो कर रहे हैं ना, जी तो रहे हैं। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, सो इस तरह से जो है हम लोग और सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे म्यूल्स होते हैं, म्यूल्स जो खच्चर होते हैं वो भी जो है स्टेराइल होते हैं, वो भी संतान को जन्म नहीं दे पाते हैं, मतलब कि वहाँ भी जो है रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, बट वो भी जो है क्या करते हैं, अच्छे से रह लेते हैं। बट अगर न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के साथ ये अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो ये सही नहीं बैठता है। मतलब कि न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के बिना जो है कहा जाए कि कोई जीव है वो जीवित रह पाए, तो ऐसा संभव नहीं होता है। ओके, तो इसीलिए क्वेश्चन बना है भैया कि न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन के जैसा इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्शन नहीं है, फिर भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते क्यों हैं।
ये क्वेश्चन पूछने के लिए जो है एक और इसके पीछे जो है कॉन्सेप्ट है, इन रिप्रोडक्शन टू क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स मोर एंड मोर एनर्जी विल बी स्पेंट। ठीक है, रिप्रोडक्शन में जब ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे जो है नए संतान को जन्म देते हैं तो कहता है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है उसमें खर्च होती है। सो फिर क्वेश्चन वही है, व्हाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन दिस प्रोसेस, इट डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव। तो क्या जरूरत है इस रिप्रोडक्शन जैसे प्रोसेस पे एनर्जी खर्च करने का, जो कि लाइफ के लिए जो है इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ओके, तो दोस्तों इन सभी का बहुत ही सीधा सा आंसर है, और वो आंसर है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ठीक है, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। आप सभी लोग तो जानते हैं जितने भी सारे लिविंग्स होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं, मतलब कि जो जन्म लिया है उसको मरना है, एक ना एक दिन मरना है। तो इस तरह से अगर जो है रिप्रोडक्शन न हो, अगर जो है जन्म न हो नए जीवों का, देन जितने भी सारे पुराने जीव हैं एक ना एक दिन जो है उनका लाइफ स्पैन पूरा होगा, वो मर जाएंगे। देन इस तरह से जो है धीरे धीरे कह लीजिए कि अर्थ से पूरा जीवन ही खत्म हो जाएगा। ओके, सो फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ सो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। ओके, इसलिए दोस्तों रिप्रोडक्शन पे चाहे जितनी भी एनर्जी खर्च हो, रिप्रोडक्शन तो होगा। ठीक है, आंसर आपको यही लिखना है। तो दोस्तों रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन तो हम लोग देख चुके हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। आइए हम लोग जो है इसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? सो ऑलरेडी ऑल यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत अच्छा, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, बट हम लोग जो है रिवाइज कर रहे हैं, हम लोग अभी रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि जो है ये हम लोगों का 10th का बोर्ड आने वाला है। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको रिवीजन कर लें, कितनी एनर्जी खर्च हो जाएगी यार जब रिप्रोडक्शन में जो है इतनी एनर्जी खर्च करने के लिए लोग तैयार हैं, देन इसमें भी हम लोग एनर्जी खर्च कर लेते हैं। देन हमारे करियर का सवाल है भाई। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन हम लोग जो है फिर से जो है देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है भैया? अ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। ठीक है, जब एक अकेला पेरेंट मेल या फीमेल, ठीक है, जब वो अपने जैसे नए संतान को जन्म दे लेता है, देन इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? व्हेन बोथ पेरेंट्स मेल एंड फीमेल बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व, जब दोनों पेरेंट्स की मदद से, मेल एंड फीमेल दोनों पेरेंट्स की मदद से जो है नए संतान जन्म लेते हैं, देन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट भाग लेता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सो आप देख रहे हैं कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, देन वहाँ पे वेरिएशन का कोई चांस नहीं है। मे बी वेरिएशन हो सकता है अगर डीएनए में कोई एरर आ जाए उसके रेप्लिकेशन के टाइम में, तो स्लाइटली वेरिएशन माना जा सकता है। बट एक कॉमन तरीके से अगर हम लोग कहें, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होते हैं। उनके ऑफ स्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स की तरह जो है सेम होते हैं, उनकी तरह ही हूबहू होते हैं। ठीक है, और इस तरह से जब अपने पेरेंट्स की तरह सेम इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं तो उन पैदा हुए जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो क्लोन्स कहलाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से कोई भी वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? वेरिएशन होता है, क्योंकि भैया इसमें दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। डेफिनेटली जो है यहाँ पे जो है क्या होने वाला है? वेरिएशन होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो है टाइप्स को सॉल्व करते हैं, देन हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स लाइक फिजन, फ्रेगमेंटेशन, regeneration, budding, vegetative propagation and spore formation. Okay, so सबसे पहले दोस्तों हम लोग फिजन को सॉल्व करते हैं, देन हम लोग जो है फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड फाइनली हम लोग जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग फिजन से स्टार्ट करते हैं। फिजन, जो फिजन है ये क्या है? अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन आप लोगों ने जो है क्लास 9 में पढ़ा होगा, सेल का जो है डिवाइड हो जाना। ठीक है, तो जो फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है, तो दोस्तों ये एक सेल डिवीजन का ही टाइप होता है। मतलब कि इसमें एकदम मतलब जो सेल डिवीजन वाला जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग जो है फिजन बोलते हैं। बट ये पर्टिकुलर कहाँ होता है? यूनिसेलुलर
ऑर्गेनिजम्स में, जितने सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंपली जो है कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, फिजन को फॉलो करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटोजोआ में आप लोग जो है अमीबा बता सकते हैं, पैरामीशियम बता सकते हैं, यूग्लिना बता सकते हैं, लिस्मानिया बता सकते हैं। लिस्मानिया जो कि आपका जो है काला आजार जो डिजीज होता है उसको कॉज करता है। प्लाज्मोडियम, जी हाँ प्लाज्मोडियम एक मलेरियल जो है पैरासाइट है। ये सभी के सभी जो है क्या करते हैं, ये फिजन जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने जो है संख्या को बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग जो है देखते हैं कि भैया फिजन में होता क्या है। तो पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि फिजन जो है एक सेल डिवीजन का टाइप होता है। ओके, सो इसमें क्या होता है कि यूनिसेलुलर तो ये है, इनका जो है बॉडी जो है एक ही सेल से बना है। तो सबसे पहले इनका जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो डिवाइड हो जाता है। वो क्या होता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है, देन इनकी बॉडी डिवाइड हो जाती है, देन इनका जो है सेल डिवाइड हो जाता है। इस तरह से एक से दो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बन जाते हैं। सो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजन। और दोस्तों दो तरह का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, बाइनरी, बाई से मतलब दो का जो है हम लोगों को जो है एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, जब उसका एक सेल जो है दो सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, मतलब कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो नए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा है, ठीक है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, लिस्मानिया है, ये सभी के सभी बाइनरी फिजन को फॉलो करते हैं। इनकी जो यूनिसेलुलर बॉडी है ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। सो इस तरह से जो है ये बाइनरी फिजन को फॉलो करते हैं। ओके, अब मल्टीपल फिजन में क्या होता है दोस्तों कि जब सिंगल सेल जो बॉडी होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो मोर देन टू, मतलब कि दो से अधिक जो है नए जो है ऑर्गेनिजम्स बना लेता है, देन इसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है बाइनरी फिजन को जो है विद एग्जांपल विद फिगर सॉल्व करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अमीबा का फिगर बना हुआ है, यहाँ जो है यूग्लिना बना हुआ है, पैरामीशियम बना हुआ है। तो दोस्तों ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल है, ये सभी के सभी बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल है, सभी बाइनरी फिजन को फॉलो करते हैं। तो आप लोग तो कॉमन दिमाग में आ ही गया होगा कि भैया इनका पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, देन इनकी बॉडी डिवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों जो बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन कई तरीके से हो जाता है। जैसे कि एक होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, एक होता है इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इर्रेगुलर बाइनरी फिजन में बात करते हैं, जैसे कि अमीबा में इर्रेगुलर बाइनरी फिजन होता है, मतलब कि इसकी बॉडी कहीं से स्प्लिट हो जाती है, कहीं से भी इसकी बॉडी स्प्लिट हो सकती है, देन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। अगर हम लोग जो है चलते हैं पैरामीशियम में, तो यहाँ पे जो है ट्रांसवर्स, मतलब कि इस तरह से जो है फिजन होता है, इस तरह से इसकी बॉडी जो है दो नए पैरामीशियम बना लेती है। और यूग्लिना में जाते हैं तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, मतलब कि खड़े में जो है इसकी बॉडी जो है दो भागों में डिवाइड हो जाती है, दो नए यूग्लिनी का निर्माण कर लेती है। सो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आते हैं मल्टीपल फिजन में। मल्टीपल फिजन में जो है एग्जांपल हम लोगों को प्लाज्मोडियम का मिलता है, हम लोग अमीबा भी बोल सकते हैं दोस्तों, बहुत सारी बुक्स में लिखा है, बट अमीबा जनरली बाइनरी फिजन करता है फेवरेबल कंडीशन में, बट अनफेवरेबल कंडीशन के समय अमीबा भी जो है मल्टीपल फिजन करता है, ये याद रहे। बट इसका कॉमन एग्जाम्पल क्या है भैया, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वो क्या करता है कि इसका एक न्यूक्लियस जो होता है वो वन टाइम डिवाइड नहीं होता है, मेनी टाइम्स डिवाइड होता है। वन टाइम डिवाइड हो तो दो न्यूक्लियस बने और दो बॉडी बन जाए, बट ये मेनी टाइम्स इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता रहता है। ओके, तो इस तरह से जब मेनी टाइम्स डिवाइड करता रहता है तो ढेर सारे जो है न्यूक्लियाई तैयार हो जाते हैं। जितना सारा न्यूक्लियाई होता है उतनी सारी बॉडी उतनी बार डिवाइड हो जाता है और उतने सारे नए ऑर्गेनिजम्स प्लाज्मोडियम के बन जाते हैं, देन इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन बोलते हैं। ओके, आइए हम लोग जो है नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चलते हैं, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन जो है हम लोग को जो एग्जांपल मिलता है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जो कि आप लोग जानते हैं पॉन्ड सिल्क बोला जाता है, ये एक एल्गा है। स्पाइरोगायरा की ये जो बॉडी है आप लोग जो है पानी में आप लोगों को धागे की तरह जो है ये मिलता है, ठीक है, ग्रीन ग्रीन कलर का होता है। देन दोस्तों इसमें होता क्या है कि इसकी बॉडी जब मैच्योर हो जाती है, ये इसका जो है स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जब इसकी बॉडी मैच्योर हो जाती है तो ये जगह जगह से छोटे छोटे टुकड़ों में जो है पीसेस में डिवाइड हो जाती है, और इनके जो पीसेस होते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंट। और हर फ्रैगमेंट जो है फेवरेबल कंडीशन में जाकर के एक नया जो है थ्रेड जो है स्पाइरोगायरा का बना लेता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, आइए हम लोग जो है नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम लोग बडिंग बोलते हैं।
बडिंग में दोस्तों क्या है, एग्जाम्पल जैसे आपका जो है एक यूनिसेलुलर फंगस होता है जिसको हम लोग एस्ट कहते हैं, वहां पे बडिंग होता है। और जनरली हाइड्रा में भी आप लोगों ने देखा है बडिंग होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो एस्ट है या जो हाइड्रा है दोस्तों, तो इनके बॉडी पे कहीं भी जो है एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। और ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि हाइड्रा में देख लें हम लोग, ये हाइड्रा है और इनकी बॉडी पे यहाँ पे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन गया। और इस बर्ड लाइक स्ट्रक्चर में जो है पेरेंट जो है, जो हाइड्रा है जिसके पास जो टेंटिकल्स है, वैसा भी स्ट्रक्चर बन गया। देन ये इसकी बॉडी क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी, फेबुलर कंडीशन में जाकर के अपने पेरेंट हाइड्रा की तरह जो है अपनी बॉडी को डेवलप कर लेगी। इस तरह से जो है नया जो है हाइड्रा पैदा हो जाता है, इसके थ्रू, बडिंग के थ्रू। ओके, इसी तरह से जो है ईस्ट में भी होता है। आइए हम लोग जो है रीजेनरेशन पे चलते हैं दोस्तों। रीजेनरेशन मतलब कि रीजेनरेट, फिर से अपनी बॉडी को जो है बना लेने की कैपेसिटी, ठीक है। तो दोस्तों जो है ये प्लेनेरिया जैसा एग्जाम्पल हम लोगों को जो है प्रदीप की बुक में भी पढ़ाया गया है, एनसीईआरटी में भी पढ़ाया गया है, प्लेनेरिया। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो प्लेनेरिया की ये जो बॉडी है, इसकी बॉडी को आप कितने ही पीसेस में डिवाइड कर ले, 3 पीसेस में या 4 पीसेस में डिवाइड कर ले, इनका हर पीस जो है डेवलप करके जो है अपने पेरेंट प्लेनेरिया जैसा बॉडी बना लेता है। इसी को हम लोग जो है रीजेनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में दोस्तों राइजोपस, जो कि एक जो है फंगस है, मल्टी सेलुलर फंगस होता है राइजोपस, जिसको हम लोग ब्रेन मोल्ड कहते हैं। हम लोगों के जो है सड़ी गली रोटियों पे जो है ये ग्रो कर जाता है, जो कि त्रिड़ लाइक होता है, ठीक है। आप जो है स्कूल के जो है लेबोरेटरी के जो है माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं अपने टीचर से बोल करके। तो देन आपको जो है थ्रिड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये आपको दिखाई भी दे रहा है। देन इसके हेड पे जो है, ठीक है, हेड पे जो है स्पोरेंजिया लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये गोला गोला जो है इसका स्पोरेंजिया लाइक स्ट्रक्चर बन गया। इसी के अंदर जो है बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, ठीक है। ये स्पोर्स ही जो है जब स्पोरेंजिया की ये वॉल फटती है तो ये स्पोर्स बाहर आ जाते हैं और स्पोर जर्मिनेट करके जो है फिर से जो है थ्रिड लाइक स्ट्रक्चर जो है राइजोपस का नया नया तैयार कर देते हैं। इस तरह से जो है नए नए जो है राइजोपस जो है पैदा हो जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। आइए हम लोग जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये प्लांट्स में होता है। कहाँ होता है, प्लांट्स में होता है। और इस तरह से जो इसका डेफिनेशन क्या होता है, व्हेन न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक लीव्स, स्टेम, रूट्स, सो देन दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जब प्लांट्स के जो पेरेंट प्लांट है उनके किसी पार्ट से, उनके लीफ से, उनके स्टेम से, उनके रूट से जो है नए उसके जैसे प्लांट जो है तैयार कर लिए जाते हैं, देन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है। ओके, सो इस तरह से कटिंग में हम लोग देखे हैं, जैसे कि रोज कटिंग हम लोग करते हैं। रोज के जो है जो एक ऐसे जो है स्टेम को जो है सेलेक्ट करते हैं जो मैच्योर होता है, जिसपे बर्ड होता है, ठीक है। देन हम उसको कट कर लेते हैं बेंड, और उसको जो है हम लोग जो है मिट्टी में, नमी वाली मिट्टी में लगा देते हैं। देन उसका बर्ड जो है जर्मिनेट करके जो है नया सा प्लांट बना देता है। देन ये आपका क्या हो गया, स्टेम के थ्रू नया प्लांट आ गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देन इसी तरह लेयरिंग होता है दोस्तों, जैसे गुआवा वगैरह में अमरूद की जो है, या अमरूद में ही नहीं बहुत सारे ऐसे जो है आपको जो है ऐसे प्लांट मिलेंगे जिनकी स्टेम क्या होते हैं, काफी लचीले होते हैं। देन उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके स्टेम को पकड़ करके मिट्टी में अंदर धंसा देते हैं, और इस तरह से जो है कुछ दिनों के बाद जो है इसका इधर वाला हिस्सा काटने लगते हैं, और रुक रुक के काटते हैं, देखते हैं कि भैया लीव्स कहीं इधर से सूख तो नहीं रही है। अगर सूख रही है तो हम लोग रुक जाते हैं, लेकिन अगर नहीं सूख रही है देन जहाँ मिट्टी में धंसा हुआ हिस्सा है स्टेम का, वहाँ रूटिंग हो रही है। ऑब्वियसली रूटिंग हो रही है, तभी तो ये जो है सर्वाइव कर रहा है, लीफ हरा भरा है, क्योंकि यहाँ से तो हम लोग काटना शुरू कर दिया, फाइनली काट भी दिया। अगर लीफ हरा भरा है देन रूटिंग हो चुकी है, अच्छे से रूट्स बन चुका है। देन वहां से हम लोग जो है फावड़े से निकाल करके कहीं और लगा देते हैं, देन ये लेयरिंग हो गया। इसी तरह दोस्तों ग्राफ्टिंग भी होता है। ग्राफ्टिंग भी जो है आप लोगों को जो है जानना चाहिए कि जैसे कि कोई ये जो है पेड़ है, ठीक है, और इसमें जो है क्या होता है कि इसका जो फ्रूट्स वगैरह जो है इसकी क्वालिटी जो है वो क्या खराब है। देन क्या किया जाता है कि ग्राफ्टिंग में जो है इसको यहाँ से काट दिया जाता है। देन इसको यहाँ से काट दिया गया, ठीक है। और जब दोस्तों यहाँ से काट दिया गया तो ये रूट वाला कट पार्ट हो गया, ये सूट वाला। तो देन ये जो रूट वाला कटा हुआ पार्ट है इसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, और जो ये सूट वाला कटा हुआ पार्ट है इसको हम लोग सियोन बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी स्पीसीज के जो है दूसरे प्लांट का जो है सियोन, जिसकी क्वालिटी जो है, जिसमें फ्रूट्स की क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्शन अच्छा है, देन उसका सियोन ले करके जो है इसके स्टॉक पे हम लोग जो है लगा देते हैं।
ठीक है। इस तरह से जो है इसकी जो ब्रीड है, इसकी नस्ल है, वो सुधर जाती है, इंप्रूव कर जाती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ओके दोस्तों, इसी तरह से जो हम लोग जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं ब्रायोफाइलम का, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ब्रायोफाइलम में दोस्तों क्या होता है कि उसकी जो लीव्स होती हैं, अगर वो टूट के गिर जाती हैं सॉयल, मॉइस्ट सॉयल पे, देन उनके किनारे किनारे पे जो है रूटिंग हो जाता है, देन शूटिंग हो जाता है, ठीक है, रूट्स बन जाते हैं, देन शूट बन जाता है, और फाइनली लीफ जो होती है मोटी सी, वो क्या होती है, सड़गल जाती है, और ढेर सारे उसके किनारे पे जो है नए नए प्लांट्स बन जाते हैं, और उन प्लांट्स को हम लोग खुरपी के द्वारा निकाल करके कहीं और जगह जगह पे लगा लेते हैं। देन लीव्स के थ्रू जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो ये भी जो है किस में आ गया, आपके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा हम लोगों का जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड एग्जाम्पल्स आल्सो। एग्जाम में जो है डायग्राम्स या एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, आप लोग जो है केयरफुली पढ़ाई करिएगा। ओके।